2.5 साल पहले की बर्फबारी वाले दिन सेना ने कुछ बड़े पेड़ों का सहारा लेकर अपना ट्री हाउस बनाया था। इस साल की सर्दियों में जब वह वापस लौटा तो घर अभी भी पहले जैसा ही था। आज का मौसम अच्छा देखकर उसने जल्दी से अपने ड्रिलिंग टूल्स जोड़कर लकड़ी के खंभे में छेद करना शुरू किया। उसे स्वीडिश टॉर्च बनानी थी। इसके ऊपर और किनारे पर बने छेद इसे जलने के दौरान ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देते। एक स्वीडिश टॉर्च कई घंटों तक जलती रहती है। सेना ने इसी बीच चाय बनाकर अपनी ताकत बढ़ाई, क्योंकि जंगल में फिर से बर्फीला तूफान आने वाला था। उसे छत को गर्म रखने के लिए सीढ़ी बनानी पड़ी। लकड़ी तो जंगल में भरपूर थी, इसलिए उसने जल्दी ही सामग्री जुटा ली। पिछले साल का बनाया हुआ स्कैफोल्ड उसे लकड़ी छीलने और तैयार करने में मददगार रहा। छिली हुई लकड़ियों को उसने एक एक कर छत पर लगाया ताकि बर्फ के बोझ से छत न टूटे। बची हुई लकड़ियों से उसने सीढ़ी बनाई और आसपास से लाए काई का इस्तेमाल करके घर को और गर्माहट दी। धीरे धीरे किए गए सुधारों से घर अब और भी परफेक्ट हो गया। दोपहर का खाना उसने अलाव के पास बनाया। लगातार मेहनत से थक कर आज उसने अच्छा खाने का सोचा। पहले उसने एक लकड़ी की छड़ी को नुकीला किया और फिर उस पर छेद करके हैंडल बनाया। इन्हें जोड़कर उसका हाथों से चलने वाला ग्रिलिंग टूल तैयार हो गया। उसे पता था कि कोयले पर पकाया गया मांस ज्यादा स्वादिष्ट होगा। खाना भी उसका पसंदीदा बीफ था। जैसे ही वह पकाने लगा, आसमान से बर्फ गिरने लगी। दोपहर के भोजन में बीफ के अलावा उसने आलू फ्राई किए और टमाटर और ब्रोकोली के साथ खाया। यह वाकई शानदार दावत थी। पेट भरने के बाद उसने सोचा कि दीवारों की इंसुलेशन अच्छी नहीं है, इसलिए उसने पुरानी परतें और खाई हटाकर शहर से लाए इंसुलेशन कॉटन से दीवारों में नई परतें लगा दी। ये खाई से कहीं बेहतर था और इसे बार बार बदलने की जरूरत भी नहीं थी। दरवाजे पर भी उसने यही काम किया। कह सकते हैं कि इस बार इंसुलेशन में सेना ने कोई कसर नहीं छोड़ी। काम खत्म होते होते अंधेरा छा गया। अगले दिन जब वह उठा तो बाहर पूरा इलाका बर्फ से ढका हुआ था। दरवाजे पर लगे थर्मामीटर से पता चला कि तापमान लगभग -15 डिग्री है। ठंड से बचने के लिए उसे बर्फ में जाकर लकड़ी लानी पड़ी। आगे के काम आसान बनाने के लिए उसने एक पेड़ के ठूंठ से हथौड़ा बनाया और चाकू व हथौड़े की मदद से आराम से लकड़ी की तख्तियां तैयार कर ली। बर्फबारी के बीच लकड़ी काटने का भी मजा अलग ही था। काम करते करते तापमान -20 तक गिर गया। तख्तियां बनाने के बाद उसने घर का फर्श लगाना शुरू किया। 2.5 साल का अनुभव उसके काम आया। हालांकि समय ज्यादा लगा। पूरे फर्श को लगाने में उसे 2 दिन लग गए। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही थी, उसके पिता रातों रात नया फायरप्लेस लेकर आ गए। अब उसके घर में भी गर्म खाना बन सकता था। हालांकि छत में धुएं के लिए छेद करना मुश्किल था, पर उसने साइड में चिमनी लगा दी। आग से बचाव के लिए उसने फर्श पर मटेरियल बिछाए। यह घर उसकी मेहनत का नतीजा था, इसलिए सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं किया। बाहर की चिमनी लगाने के बाद घर अब पूरी तरह सर्दियों का सामना करने के लिए तैयार था। उसने तुरंत कुछ लकड़ियां काटी और घर में लाइन से रख दी। जैसे ही उसने नए फायरप्लेस में आग जलाई, अब वह उस पर खाना भी बना सकता था। रात का खाना उसने बहुत शानदार बनाया।